अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2026 के किसी भी ग्रुप से फॉर्म को भरने वाले हैं, यानी आपको पता नहीं है कि किस ग्रुप से फॉर्म को मुझे भरना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों फाइनली यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। फॉर्म आने के साथ साथ जीकप ने यानी ज्वाइंट इंटेंस एग्जामिनेशन काउंसिल ने पूरे एग्ज़ाम और एडमिशन तक की पूरी प्रक्रिया का इन्फॉर्मेशन वाउचर यानी शेड्यूल जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ग्रुप ए बी सी डी हर एक ग्रुप के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अच्छा, ग्रुप आप कितने ग्रुप से फॉर्म को भर सकते हैं मैंने बता दिया है, मैक्सिमम 3 ग्रुप से। ग्रुप ए से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें कि मैंने बताया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो ये सभी ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो 3 साल के डिप्लोमा के लिए आपके कक्षा 10 में लगभग 35% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। तो भाई कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका 35% भी मार्क्स ना आया हो, मुझे लगता है, ठीक है? अच्छा, फॉर्म भरने के 35% आपका मार्क्स होना चाहिए। आपके सिलेबस क्या होंगे? तो आपके मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिजिक्स और प्लस केमिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपके 100 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कि 50 आपके मैथमेटिक्स के होंगे, 50 किसके होंगे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के होंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब दूसरा आपका आता है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि ग्रुप ए बी से फॉर्म भरते बच्चे हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है, गणित से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री से आपके 50 ना। अच्छा, टोटल जो एग्जाम आपका होता है वो 400 नंबर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हैं तो आपको चार अंक मिलते हैं, 4 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तो 4 मार्क्स आपको इसके दिए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। ओके, अब वही अब हम आगे अगर बात कर लें, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिख जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर आपका आता है ग्रुप बी हो गया, आपका ग्रुप सी में आता है आपका फैशन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग ना। ये आपका जो होम साइंस है वो 2 साल का केवल कोर्स होता है। 10वीं में आपका 35% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए ना, और सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स आते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के कोर्स आते हैं, जो कि 2 वर्ष के दोनों ही कोर्स हैं। आपके 10th प्लस 12th बस पास होने चाहिए, यानी आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके सिलेबस ये होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्योंकि हम हमारे चैनल पर ऑफिशियली मेन रूप से डिप्लोमा इन फार्मेसी की फुल प्रिपरेशन कराई जाती है। ये 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। आपने अपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ पास किया है, या फिर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लेकर पढ़ा हुआ है, तो आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% के साथ अगर आप पास आउट हैं तो आप बिल्कुल डी फार्मा कर सकते हैं, इसके लिए आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिलेबस जो है कुछ अलग तरीके का होने वाला है। जो बच्चे फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ लेके पढ़े होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी लेके पढ़े होते हैं, तो दोनों के लिए सिलेबस थोड़ा सा बस चेंज है। थोड़ा सा क्या चेंज है? अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर पढ़े हुए हैं तो 50 नंबर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से इसमें भी 50 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस अंतर केवल और केवल इतना है कि जो मैथ के बच्चे होते हैं उनके एग्जाम में 50 नंबर के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे। जो बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट होंगे उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी के होंगे। ठीक है, बस इतना ही सिलेबस में चेंज है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये 1 साल का केवल कोर्स होता है। ठीक है, और इसमें आपके 50% केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के भी 25-25% के क्वेश्चन होते हैं, यानी 25-25 मतलब कि 25-25 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। चलिए, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ग्रुप जी आता है। ग्रुप जी में कई सारे कोर्स आते हैं पीजी डिप्लोमा के, यानी कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में आते हैं, मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट में आते हैं, यहाँ पे सर्विस मैनेजमेंट में आते हैं ना, हेल्थ एंड केयर में आते हैं। इसके अलावा ट्रैवल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन में। ये कोर्स देखिए 2 साल का है, 1 वर्ष का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस जो है वो आपका कम से कम यूजी होना चाहिए, यानी आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। इसमें आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार का है, सिलेबस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। ओके, इसके बाद पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग होता है, इसका भी सिलेबस यही है कि आपके कम से कम यूजी होनी चाहिए, यूजी यानी ग्रेजुएशन होगा तभी आप कर पाएंगे ये सब कोर्स।
ठीक है? इसके बाद आपका मेन आता है ग्रुप के से सबसे बच्चे फॉर्म भरते हैं सबसे ज़्यादा। ग्रुप के में क्या होता है, आपको डिप्लोमा के सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, सेकेंड ईयर में, ठीक है? और ये 2 साल का ही केवल कोर्स होता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में लेंगे, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, थर्ड ईयर करेंगे, कंप्लीट हो गया आपका डिप्लोमा, ठीक है? आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पे लिखा होता है 2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है? इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। अच्छा, जो ग्रुप के बच्चे फॉर्म भरते हैं, आपका कम से कम या फिर आप 10वीं पास आउट किए हों और आईटीआई आप किए हुए हों, या फिर आप 12th किए हुए हों, आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए ग्रुप के से फॉर्म भरने के लिए ना, या फिर आप आईटीआई किए हुए हैं फिर भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद बात कर लें सिलेबस के बारे में, तो हाई स्कूल स्तर की आपकी गणित पूछी जाती है जो कि 40 नंबर क्वेश्चन होते हैं, और खंड 2 जो होता है उसमें आपके 60% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ब्रांच से होंगे। मान लीजिए अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है तो आपसे 40% के मैथ पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो कि हाई स्कूल स्तर का होगा, और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ब्रांच से होंगे। मान लीजिए आईटीआई अपने इलेक्ट्रिशियन से किया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, फिटर से किया हुआ है, कोपा ट्रेड से किया हुआ है, जिस ट्रेड से किया होगा उस ट्रेड का 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे चलते हैं आगे, ठीक है? अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कोर्स आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये आपका केवल 1 साल का कोर्स होता है। इसमें आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं, 2 साल का अनुभव आपके पास भी होना चाहिए। बीएससी अगर आपने किया हुआ है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में बीटेक वगैरह किया हुआ हो, ठीक है? इसके समकक्ष ज़्यादा फिर 2 साल का आपका अनुभव भी होना चाहिए। इसका सिलेबस देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे ग्रुप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो ग्रुप के में आप द्वितीय वर्ष में सीधे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है? अगर इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप के में भी सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग होता है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होता है, फैशन डिजाइनिंग होता है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, यानी जो ग्रुप ए में होता है ना, सेम वही ग्रुप के में भी होता है, और सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। लेटर एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले आईटीआई उत्तीर्ण छात्राओं को डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को भी उत्तीर्ण करना होगा। अगर आप ग्रुप ए से फॉर्म भरते हैं, सॉरी ग्रुप अगर के से ग्रुप से फॉर्म भर रहे हैं आप हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि फॉर्म तो ग्रुप के से भर रहे हैं, लेकिन अगर आप आईटीआई लेवल पे एडमिशन ले रहे हैं ना, अगर आप आईटीआई पे एडमिशन ले रहे हैं ग्रुप के में, तो आपको जो फर्स्ट ईयर का, जो कि आपको आपका एडमिशन तो सेकंड ईयर में होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट थे उनका आपको एग्ज़ाम देना होगा सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के साथ ही, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, ग्रुप के में आपका प्रवेश क्षमता अधिकतम 10% होता है, यानी अगर किसी कॉलेज में टोटल 60 सीटें हैं, किसी कॉलेज में 60 सीटें हैं, तो उसमें आपकी 5 से 10 सीटें ही केवल ग्रुप के की होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा।